जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे प्यारे से परिवार क्लाइमेक्स एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम रैंकिंग की सीरीज़ को चला रहे थे तो हमने 5 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं और आगे की क्लास आज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो देखिए, आप सभी लोगों को एक काम करना है, जितने लोग भी देख रहे हैं और जो लोग भी इस वीडियो को देखने वाले हैं, तो आप सभी अपने दोस्तों को इस बारे में बताएं कि क्लाइमेक्स एकेडमी में रीजनिंग की क्लासेस आपकी रैंकिंग चल रहा है। तो आप सभी बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की आप बात करें, रैंकिंग हम आप जो भी चैप्टर आपको पढ़ाने वाले हैं वो सारे एग्ज़ाम को कवर करके चलेगा। हाल ही में आपके जैसे ही ये आपका कोरोना काल ख़त्म होगा, तुरंत ही आपके एग्ज़ाम करा लिए जाएंगे। तो आप लोगों को पहले से प्रिपेयर रहना है, तैयार रहना है। इसके लिए आपको कंटिन्यू क्लासेस देखनी पड़ेंगी। क्लियर ना? तो जो लोग अभी हमसे नहीं जुड़े हैं उनको आपको क्या करना है, हमारे परिवार में जोड़ना है, अपने परिवार में शामिल करना है। ये काम आपका है। अगर आप ये काम करेंगे तो हमारा परिवार उसी मेहनत के साथ, उसी ईमानदारी के साथ आपके साथ भी काम करेगा और आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लास, सारी चीज़ें हम अवेलेबल कराएंगे। जो आप कहेंगे वो सारी चीज़ें मिलेंगी। बस आपको भी क्या करना है, अपने परिवार को थोड़ा सा बड़ा रूप देना है और आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर एक व्यक्ति चाहे कि मैं एक व्यक्ति को ही अगर करवाऊं, तब भी आप इस परिवार को बहुत बड़ा कर सकते हैं ना? बिल्कुल। तो ये काम आपको करना है और बाकी काम हमारी टीम आपके साथ करेगी। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम क्लास शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, और क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, सुंदर सा क्वेश्चन है। तो देखिएगा, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक पंक्ति में टीना बाएं छोर से 15वीं है, रजनी दाएं से 16वीं है। रजनी टीना के दाएं हैं। जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकती है, तब उनके बीच में 8 लड़कियां हैं। तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? तो देखिए, रैंकिंग में कोई भी प्रश्न हो आपका, हम आपको कंटिन्यू इसी बात को दोहरा रहे हैं कि केवल आपको भाषा का ध्यान रखना है। जैसा भाषा कहेगी केवल वैसा करते जाइए, अपने आप ही आप उत्तर तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है कि टीना बाएं से 15वीं है। तो आप क्या करेंगे, तुरंत आपको सबसे पहले डायग्राम रिप्रेजेंट करना है। आपने ये पंक्ति बनाई और टीना बाएं से 15वीं है, तो बायां सिरा यानी क्या होता है, प्रारंभिक सिरा। तो टीना बाएं से क्या है, 15वें स्थान पर है। फिर प्रश्न क्या कहता है कि रजनी दाएं से 16वीं है, तो रजनी यहाँ पे है और दाएं से क्या है, 16वें स्थान पर है। तो रजनी दाएं से क्या है, 16वीं है। फिर प्रश्न कहता है कि जब रजनी टीना के दाएं हैं, तो यहां कंडीशन स्पष्ट कर दी। भाई आप सोच रहे होंगे कि डायग्राम ऐसा भी बन सकता है और ओवरलैप की स्थिति भी बन सकती है, लेकिन प्रश्न में स्पष्ट कहा है कि रजनी क्या है, टीना के दाएं हैं। तो रजनी कहां है, टीना के दाएं। बिल्कुल यही डायग्राम रिप्रेजेंट होगा। तो अब देखिए, अब आगे क्या कहा, जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकती है। तो ये टीना है और अपने स्थान से कहाँ खिसकती है, 5 स्थान बाईं ओर। तो बाईं ओर का मतलब क्या होगा, जब किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की बात होती है तो जो हमारा राइट लेफ्ट होगा वही इस व्यक्ति का राइट लेफ्ट होगा। तो टीना के बाएं, तो बाईं ओर 5वां यानी कहाँ होगा, इस ओर। तो कहाँ जाएगा, पीछे की ओर, यानी कितना, 5 स्थान। तो 5 स्थान बाईं ओर खिसकती है यानी कहाँ आ जाएगी, यहाँ। तब उनके बीच में 8 लड़कियां हैं। तो उनके बीच का मतलब क्या हो जाएगा, रजनी और टीना के बीच कितनी लड़कियां हैं, 8 लड़कियां हैं। तो ये 5 स्थान जैसे ही बाईं ओर खिसकेगी, तो आप बताएं बाएं सिरे से इसका स्थान क्या हो जाएगा। तो बाएं सिरे से इसका स्थान क्या होगा, 10, क्योंकि 5 स्थान खिसकी यानी 10 5 15। तो देखिए, इन दोनों के बीच में, उनके बीच में कितनी लड़कियां हैं, 8 लड़कियां हैं। यानी इन दोनों के बीच में कितनी लड़कियां कहीं हैं, 8। तो देखिए, अब आपसे पूछा है तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं।
तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो कुल व्यक्तियों की संख्या आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ पर आप कुल बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कंडीशन किसकी बन जाएगी, अधिकतम की, और आप फॉर्मूला किसका लगा देंगे, अधिकतम का। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बीच में यहाँ पर कितने हैं, 8, और इसका नंबर क्या है 10, तो 10 8 18, और ये क्या हो जाएगा 19, यानी बाएं सिरे से रजनी का स्थान क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो बाएं सिरे से रजनी का स्थान क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, क्योंकि 10 8 18 और एक क्या हो गया 19 हो गया। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो टोटल बराबर प्रारंभ प्लस अंत माइनस 1, यानी आपका कितना आ जाएगा, या फिर आप अधिकतम का फॉर्मूला लगा दें तब भी आपका आंसर क्या होगा, सही निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर आप अधिकतम का भी लगा सकते हैं। अधिकतम बराबर आपका क्या होता है, प्रारंभ से स्थान प्लस बीच की संख्या और प्लस अंत से स्थान। तो देखिएगा प्रारंभ से स्थान कितना है 10, बीच में कितने हैं 8, और अंत से क्या है 16। तो कितने आ जाएंगे 16 और 8 24, और 10 कितना हुआ 34, यानी आपका राइट आंसर क्या बनेगा 34, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही उत्तर बनेगा। या फिर हमने आपसे क्या कहा था कि ये 10 नंबर है और बीच में 8, तो कितने हुए 18, और एक नंबर इसका तो क्या हो जाएगा, इसका स्थान क्या होगा 19वां। तो प्रारंभ से 19 और अंत से 16, तो 16 और 19 तो 9 6 15, यानी कितना 35, और -1 तो कितना हो जाएगा 34। यानी किसी भी तरीके से आप उत्तर निकाल सकते हैं। बस अगर आपको डायग्राम बनाना और भाषा को समझना आ गया तो आप बड़ी आसानी से सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। और हाँ चलिए, इसी तरीके से बहुत ही आसान आपके क्वेश्चन होते हैं। बस आपको चीज़ों को क्या करना है, थोड़ा सा समझना है। बस भाषा को थोड़ा सा समझ लीजिए और सारी चीज़ें आप क्या रखेंगे, क्लियर रखेंगे। ठीक है ना। चलिए इसी तरीके से आप क्या करेंगे, अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चों की एक पंक्ति में निधि बाएं से 12वें स्थान पर है और राधा दाएं से 6वें स्थान पर है। जब राधा बाईं ओर 2 स्थान खिसकती है और निधि 2 स्थान दाईं ओर खिसकती है, तब उनके बीच में 6 बच्चे हैं। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। तो देखिए बड़ा ही आसान प्रश्न है, बस जैसा कहा है वैसा कर लीजिए, आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। तो देखिए क्या कहा कि आपने तुरंत एक आप पंक्ति रिप्रेजेंट करेंगे और पंक्ति में निधि बाएं से 12वें स्थान पर है, तो ये आपकी निधि हुई जो बाएं से क्या है 12वें स्थान पर है, और राधा दाएं से 6वें स्थान पर है, तो ये राधा हुई जो दाएं से क्या है 6वें स्थान पर है। जब राधा बाईं ओर 2 स्थान खिसकती है, तो राधा कहाँ खिसकेगी, बाईं ओर 2 स्थान, तो बाईं ओर 2 स्थान खिसकेगी यानी कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर। तो बाईं ओर 2 स्थान खिसकेगी यानी इसका मतलब दाहिने सिरे से अब इसका स्थान क्या होगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8। और अगर बात करें निधि की, तो निधि के लिए क्या कहा है, और निधि 2 स्थान दाईं ओर खिसकती है, तो निधि भी क्या होगी 2 स्थान दाहिनी ओर खिसकेगी, यानी ये निधि 2 स्थान दाईं ओर खिसकेगी, तो इसका स्थान क्या हो जाएगा बाएं से 14वां हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14वां। तो आपसे क्या कहा हुआ है, आपसे कहा है तब उनके बीच में 6 बच्चे हैं। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा डायग्राम हमने पास पास बना दिया, थोड़ा सा दूर, यानी इन पोजीशंस पर, इन दोनों की पोजीशंस पर इनके बीच कितने हैं 6 बच्चे हैं। तो आपसे पूछा है कि पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, तो यहाँ पर इन 2 पोजीशंस में कितने हैं 6 बच्चे हैं, दोनों के बीच कितने हैं 6 बच्चे हैं। तो आपसे कहा है कि पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, तो आप यहाँ भी वही कंडीशन लगा सकते हैं, या तो ये कितना है 14 और 6 कितना हुआ 20, और ये कितना हो जाएगा 21, तो 21 और 8 29, और -1 कितना 28, या फिर आप अधिकतम का फॉर्मूला लगा दें तो यहाँ पर टोटल आपके कितने आ जाएंगे। तो अधिकतम का फॉर्मूला प्रारंभ से स्थान तो कितना है 14, और बीच में कितने हैं 6, और अंत से स्थान क्या है 8, तो कितना आ जाएगा 14 6 20, और 8 कितना हुआ 28, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट
आंसर बनेगा। क्लियर ना? या आप सीधा 14 6 20 और ये क्या हो जाएगा 21, तो 21 और 8 29 और -1 तो कितना आएगा 28। क्लियर ना? चलिए तो जल्दी से इसी तरीके से फटाफट हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बिना देरी के साथ सॉल्व करना है। तो इसी तरीके से बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, बड़े आसान से क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, बड़े आराम से आप क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। तो चलिए इसी तरीके से अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, और अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, बच्चों की एक पंक्ति में जॉर्ज बाएं से 5वां है और पीटर दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। यदि पीटर 3 स्थान जॉर्ज की तरफ खिसकता है तो वह बाएं छोर से 10वें स्थान पर हो जाता है, तो पंक्ति में कितने बच्चे हैं? तो बिल्कुल जैसा प्रश्न की भाषा कहे केवल वैसा डायग्राम रिप्रेजेंट करिए, बिल्कुल उत्तर आएगा, बड़ी आसानी से आएगा। तो बच्चों की एक पंक्ति में जॉर्ज बाएं से 5वां है, तो आपने तुरंत पंक्ति बनाई, और जॉर्ज क्या है बाएं से क्या है 5वां है, तो ये जॉर्ज बाएं से 5वां हो गया। फिर कहता है पीटर दाएं छोर से 12वें स्थान पर है, तो ये पीटर है जो दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। और फिर कहा यदि पीटर 3 स्थान जॉर्ज की तरफ खिसकता है, तो पीटर कौन है ये, और किसकी ओर खिसकता है जॉर्ज की तरफ, कितना खिसकता है 3 स्थान, यानी यहाँ पर आ चुका होगा, तो इसका दाईं ओर से स्थान अब कितना होगा, क्योंकि कितना किसका 3, तो कितना हो जाएगा 12 और 3 15। तो अब पीटर कहाँ पर है, दाईं ओर से 15वें स्थान पर है। तो आपसे क्या कहा, तो वह बाएं छोर से 10वें स्थान पर हो जाता है। अगर वो 3 स्थान बाईं ओर खिसक जाए तो बाएं ओर से नंबर क्या मिला उसे 10, और दाहिनी ओर से हमने निकाल लिया 12 3 15। और आपसे पूछा क्या है, तो पंक्ति में कितने बच्चे हैं? तो आप बड़ी आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि जब किसी पंक्ति में किसी एक स्थान को दोनों छोरों से रिप्रेजेंट किया जाए तो टोटल बराबर क्या होता है, प्रारंभ प्लस अंत -1। क्लियर ना? तो देखिए प्रारंभ प्लस अंत -1 यानी आपका 15 प्लस 10 और -1 तो 25 और -1 यानी कितना 24, यानी 24 आपका राइट आंसर बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा सही उत्तर बनेगा। क्लियर ना? चलिए तो इसी तरीके से कितने आसान क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कठिन है क्या? बिल्कुल नहीं, बस समझने की बारी है और कुछ भी नहीं। तो समझते जाइए और बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चंस सॉल्व करते जाएंगे। हम पूरा रैंकिंग बड़े आसानी से ख़त्म कर लेंगे, बस आपको क्या करना है, भाषा को समझना है। और एक बार जहां आप बड़े अच्छे से इनको समझ पाए तो फिर कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, और क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि 40 लड़कियों की एक पंक्ति में, 40 लड़कियों की एक पंक्ति में जब कोमल अपने बाएं 4 स्थान खिसकती है तब बाएं से उसका स्थान 10वां बन जाता है। रीना का दाएं से स्थान क्या होगा यदि वह कोमल के मूल स्थान से दाएं तीसरी है? तो जैसा कहा है वैसा रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए 40 लड़कियों की एक पंक्ति में जब कोमल, तो टोटल यहाँ पर टोटल संख्या आपको कितनी दी है 40, और ये आपने पंक्ति रिप्रेजेंट की। और क्या कहा है कि 40 लड़कियों की एक पंक्ति में जब कोमल अपने बाएं 4 स्थान खिसकती है, तो हमने मान लिया कोमल कहाँ पर है, कहीं पर भी, ये मान लिया कि कौन है कोमल है, और अपने बाएं यानी बाईं ओर कहाँ जाएगी, इस ओर कितना खिसकती है 4 स्थान। तो अब कोमल कहाँ आ गई, यहाँ पर। और प्रश्न क्या कहता है कि अपने बाएं 4 स्थान खिसकती है तब बाएं से उसका स्थान क्या बन जाता है 10वां बन जाता है, यानी अभी कोमल यहाँ पर है और इसका स्थान बाएं से कितना कहा 10। तो आप बताइए कोमल जहाँ प्रारंभ में थी उसका बाईं ओर से स्थान क्या होगा, तो उसका बाईं ओर से स्थान 10 और 4 कितना होगा 14, कितना होगा 14। और आपसे कहा क्या है कि रीना का दाएं से स्थान क्या होगा यदि वह कोमल के मूल स्थान से दाएं तीसरी है। तो रीना कहाँ है,
कोमल के मूल स्थान। तो मूल स्थान का मतलब क्या है? जहाँ कोमल पहले थी, यानी प्रारंभ में थी। तो प्रारंभ में यहाँ थी और वर्तमान में कहाँ है? यहाँ। तो उसने क्या कहा है कि मूल स्थान से दाएं तीसरी है। तो मूल स्थान से क्या है? दाएं तीसरी। तो दाएं तीसरी यानी कहाँ आ जाएगी? यहाँ पर। तो दाएं तीसरी है, इसका मतलब कोमल का प्रारंभ स्थान क्या है? बाएं से 14। तो यहाँ पर कौन है आपकी? ये रीना। तो रीना का बाईं ओर से स्थान, तो रीना का बाईं ओर से स्थान क्या हो जाएगा आपका? तो रीना का बाएं छोर से स्थान आपको क्या मिलेगा? 14 और 3 कितना? 17। कितना हो जाएगा? 17। क्योंकि उसने क्या कहा कि कोमल के मूल स्थान से दाएं तीसरी है। तो दाएं तीसरी यानी 14 3 17। फिर क्या कहता है कि रीना का दाएं से स्थान क्या होगा? तो दाएं से स्थान ज्ञात करना है, यानी अंतिम छोर से आपसे स्थान पूछा है। तो कुल संख्या कितनी दी है? 40। प्रारंभ से स्थान हम निकाल चुके हैं, अंत से आपको ज्ञात करना है। तो आप तुरंत फॉर्मूला लगा देंगे कि टोटल बराबर प्रारंभ प्लस अंत माइनस 1। क्लियर ना? तो देखिए टोटल कितना दिया है? 40। प्रारंभ से स्थान क्या है? 17 और अंत से क्या मान लेंगे? x माइनस 1। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 40 से आपके कितने जाएंगे? 16, क्योंकि 17 से 1 तो 16 बचेगा और कितना बचेगा यहाँ? 24। यानी x का मान आपका कितना? 24 आया। यानी रीना जो आपकी है, सॉरी रीना नहीं, कौन है? रजनी कोमल और कौन है आपकी? रीना ही है। तो रीना क्या है? 24वें स्थान पर है। क्या है? 24वें स्थान पर है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। क्लियर ना? तो यहाँ पर इसी तरीके से आपको ये सब एग्जाम में करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हम आपको इतना सिखा चुके हैं कि आप केवल जैसी डायग्राम बनाओगे तुरंत आप उत्तर निकाल के रख देंगे ना, क्योंकि आप ये सब बिल्कुल ओरल करना सीख गए हैं। सभी सीख गए हैं ना? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। तो इसी तरीके से आपको आगे बढ़ते चलना है और सभी क्वेश्चंस को समझते चलना है और सभी लोग बढ़िया से नोट्स बनाते जाइए, नोट्स में सारी चीज़ें कॉपी करते जाइए। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि एग्ज़ाम के समय आपका जो सच्चा साथी होता है वो आपका क्या होता है? आपके हाथ से खुद का लिखा हुआ नोट्स ही होता है, जो बहुत कम समय में सारी चीज़ों को रिवाइज करने का आपको मौका देता है। आप चाहें तो 1 घंटे में भी पूरी रीजनिंग को रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर ना? आप किताब से रिवाइज नहीं कर सकते, कहीं से वीडियो देख के रिवाइज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने नोट्स से 1 घंटे में भी पूरा रीजनिंग रिवाइज कर, कोई भी सब्जेक्ट हो आप बिल्कुल कर सकते हैं। क्लियर ना? चलिए तो अब बात करते हैं आगे की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 21 लड़कियों की एक पंक्ति में मोनिका 4 स्थान दाएं से खिसकती है तो वह बाएं छोर से 12वें स्थान पर हो जाती है। तो दाएं छोर से पंक्ति में उसकी पूर्व स्थिति क्या थी? तो देखिए यहाँ पर आपसे पूर्व स्थिति पूछी है कि पूर्व स्थिति क्या थी। तो 21 लड़कियाँ, टोटल आपको कितनी लड़कियाँ दी हैं? 21, यानी टोटल गर्ल्स कितनी हैं? 21 हैं। एक पंक्ति में मोनिका 4 स्थान दाएं खिसकती है, तो आपने ये पंक्ति रिप्रेजेंट की और ये बना लिया, ये कौन है? मोनिका। और कितना? 4 स्थान दाएं खिसकती है। कितना खिसकती है? 4 स्थान दाएं खिसकती है तो वह बाएं छोर से 12वें स्थान पर पहुंच जाती है। तो बाएं छोर से ये स्थान क्या है? 12। लेकिन पहले कहाँ थी? यहाँ पर। तो ये स्थान बाएं से क्या रहा होगा? 8, क्योंकि 4 खिसकी तो कहाँ पहुँच गई? 12, यानी पहले किस नंबर पे होगी? 8वें। तो आपसे क्या कहा हुआ है? तो दाएं छोर से पंक्ति में उसकी पूर्व स्थिति क्या थी? तो दाएं छोर से पंक्ति में उसकी पूर्व स्थिति क्या थी? तो आप बताइए प्रारंभ में वो कहाँ थी? तो प्रारंभिक पोजीशन उसकी क्या है? आपको ये याद रखना है, गलती नहीं करना है। प्रारंभिक पोजीशन क्या है? ये, और ये पोजीशन इसकी क्या है? वर्तमान पोजीशन है। तो आपको प्रारंभिक स्थिति कहाँ से निकालनी है? दाएं से निकालनी है। तो कुल कितने हैं? 21। और आपसे तो यहाँ आप तुरंत टोटल का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि टोटल बराबर क्या होगा? प्रारंभ प्लस अंत माइनस 1।
तो प्रारंभ प्लस अंत -1 टोटल कितना दिया 21, और प्रारंभ से स्थान क्या दिया है 8, और अंत से आपको ज्ञात करना है तो x, तो x इक्वल टू 21 - 7 यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 यानी 14 आपका राइट आंसर बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा सही उत्तर बनेगा। तो इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, बस आपको क्या करना है केवल डायग्राम, यानी जैसा प्रश्न कहे केवल वैसा करते जाइए, अपने आप ही आप उत्तर तक पहुंच जाएंगे। क्लियर ना? चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ बिल्कुल, आप लोग ले ही लिया करें। तो अब बात करते हैं इसी तरीके से आगे भी आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं इस टाइप में। अभी हम जो क्वेश्चन हमने ये किया है इस टाइप में बहुत से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है 65 बच्चों की पंक्ति में जब अजय 10 स्थान बाईं ओर खिसकता है तो दाएं सिरे से 25वें स्थान पर पहुंच जाता है, तो उसी पंक्ति में बाएं सिरे से उसकी प्रारंभिक स्थिति ज्ञात कीजिए। तो सवाल वही है, केवल डायरेक्शन बदले हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि 65 बच्चों की पंक्ति में, यानी कुल संख्या आपको कितनी दी गई है 65, यानी टोटल यहाँ पर अगर बच्चों की बात करें तो कितने हैं इस पंक्ति में 65 बच्चे हैं। फिर आपसे कहा है कि अजय 10 स्थान बाईं ओर खिसकता है, तो आपने तुरंत ये पंक्ति रिप्रेजेंट की और कहीं भी अजय को बैठा दिया कि ये कौन है अजय, और अजय कहाँ खिसकता है 10 स्थान बाईं ओर खिसकता है, तो इसका बायां क्या होगा जो हमारा बायां होगा, यानी 10 स्थान बाईं ओर खिसकता है तो यहाँ पर आ गया। तो आपसे क्या कहा हुआ है, तो दाएं सिरे से 25वें स्थान पर पहुँच जाता है, तो दाहिने सिरे से कहाँ पहुँच जाता है 25वें स्थान पर पहुँच जाता है। तो आप बताइए, अब यहाँ पर आप बाएं से स्थिति नहीं निकाल सकते क्योंकि इसकी स्थिति कहाँ से दी है दाएं से, और ये इसकी क्या थी प्रारंभिक पोजीशन, और ये क्या है वर्तमान में यहाँ पर है। तो पहले यहाँ था 10 स्थान बाईं ओर खिसका, तो स्थान कहाँ से मिला दाएं से 25वां, यानी दाहिने छोर से इसकी प्रारंभिक पोजीशन क्या रही होगी 15। कितनी होगी 15, क्योंकि जब 10 स्थान खिसकेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा 25। तो आपसे पूछा क्या है, तो उसी पंक्ति में बाएं सिरे से उसकी प्रारंभिक स्थिति ज्ञात कीजिए। तो जब हमने दाहिने सिरे से प्रारंभिक पोजीशन निकाल ली, तो अब बाएं से तो बिल्कुल निकाल सकते हैं क्योंकि टोटल आपको दिया हुआ है और आपको बाएं सिरे से स्थिति निकालनी है। तो यहाँ पर सीधे आप क्या करेंगे, टोटल बराबर प्रारंभ कितना x और अंत कितना 15 - 1, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 65 - 14, तो x बराबर 5 से 4 तो 1 और 6 से 1 तो 5, यानी कितना आ जाएगा 51, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बनेगा। क्लियर ना? तो इसी तरीके से हमने एक क्वेश्चन किया जहां आपको क्या है दाहिने सिरे से प्रारंभिक पोजीशन निकालनी थी, एक क्वेश्चन किया जहां से आपको बाएं सिरे से प्रारंभिक पोजीशन निकालनी थी। अब इसी तरीके से अभी तो यहाँ पर इसी तरीके से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो देखिएगा अगले क्वेश्चन की बात करने से पहले थोड़ा सा आपको बस इन चीज़ों को क्या करना है, बहुत बखूबी अच्छे तरीके से समझते जाइए, बस कंडीशंस को ध्यान रखना है क्योंकि आगे जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं इन्हीं के कंबाइंड क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो पहले आप इसको बड़े ध्यान से समझिए, तभी आप आगे आने वाले क्वेश्चंस का बड़ी आसानी से उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 50 बच्चों की पंक्ति में जब गोविंद 15 स्थान बाईं ओर खिसकता है तो बाएं सिरे से 7वें स्थान पर पहुंच जाता है, तो पंक्ति में दाहिने सिरे से उसकी प्रारंभिक स्थिति ज्ञात कीजिए। तो देखिए जैसा प्रश्न ने कहा है केवल वैसा ही करें। टोटल आपको संख्या कितनी दी गई है, कुल संख्या कितनी दी गई है 50, और आपसे कहा है कि जब गोविंद 15 स्थान बाईं ओर खिसकता है, तो आपने तुरंत ये पंक्ति बनाई और ये गोविंद को बैठा दिया और गोविंद कितना खिसका 15 स्थान, कहाँ बाईं ओर। तो ये इसकी क्या हो गई प्रारंभिक पोजीशन और ये इसकी क्या हो जाएगी वर्तमान पोजीशन। और आपसे कहा क्या है उसने, तो बाएं
बाएं सिरे से 7वें स्थान पर पहुंच जाता है। तो अगर 15 स्थान बाईं ओर खिसकेगा तो बाएं सिरे से कहाँ पहुंच गया? 7वें स्थान पर। तो आप बताइए, जब ये बाएं से अभी 7वां है जहां वर्तमान में है, तो ये कितना खिसक के आया? 15। तो अगर प्रारंभिक पोजीशन बाएं से ज्ञात करनी है तो कितनी हो जाएगी? 15 और 7 कितने होगी? 22। तो आपसे पूछा क्या है कि पंक्ति में दाहिने सिरे से उसकी प्रारंभिक स्थिति ज्ञात कीजिए। तो पंक्ति में दाहिने सिरे से उसकी प्रारंभिक स्थिति ज्ञात करनी है, तो दाहिने सिरे से प्रारंभिक स्थिति के लिए आप क्या करेंगे? ये वाला। तो देखिए टोटल आपको दिया हुआ है, तो टोटल बराबर कितना है? 50 इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा? प्रारंभ से स्थान कितना दिया है? 22 प्लस x और माइनस 1। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 माइनस 21। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका? 29। कितना आ जाएगा? 29। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा। तो देखिए एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि बाईं ओर खिसकाता है और स्थान दाएं सिरे से बताता है, या फिर उससे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि दाईं ओर खिसकाता है और स्थान बाएं से बताता है। तो दोनों कंडीशन में जब आप प्रारंभिक पोजीशन निकाल रहे थे तो कहीं ना कहीं चीज़ों को हमें यहाँ बढ़ाना पड़ रहा था, समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन यहाँ चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। जब भी आपको ध्यान रखना है इस तरीके के प्रश्नों में, अगर आपकी डायरेक्शन सेम होगी तो प्रारंभिक पोजीशन के लिए आप क्या करेंगे? जोड़ देंगे, और अगर पोजीशन क्या होगी? असमान होगी तो क्या करेंगे? घटा देंगे। तो देखिएगा ध्यान से, जैसे यहाँ पर क्या दिया? बाईं ओर खिसकाया और स्थान भी कहाँ से बताया? बाएं से। तो प्रारंभिक पोजीशन के लिए हमने क्या कर दिया? योग कर दिया। क्या कर दिया? योग। 15 7 22। तो आपको याद रखना है कि अगर बाईं ओर खिसकाएगा और स्थान भी बाएं से बताएगा तो प्रारंभिक पोजीशन के लिए क्या कर देंगे? योग कर देंगे। और अगर दाहिनी ओर खिसकाएगा और स्थान भी दाहिने सिरे से बताएगा तब भी क्या कर देंगे? योग कर देंगे। आगे अभी हम इसका यूज़ करेंगे। तो देखिए इसी तरीके से आपको सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि भाई जब तक आप चीज़ों के बेसिक तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आप सवाल को ओरल करना नहीं सीख पाएंगे। भाई ओरल कैसे कर लेते हैं? क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनका बेसिक ग्राउंड फ्लोर बहुत अच्छा मजबूत हो जाता है। क्लियर ना? तो आपको बेसिक कॉन्सेप्टों को क्लियर करके रखना है, जिससे आप जैसे ही सवाल को पढ़ें अपने आप कैलकुलेशन आपके माइंड पे चलता जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 110 बच्चों की पंक्ति में जब नीलम 31 स्थान दाईं ओर खिसकती है तो दाएं सिरे से 20वें स्थान पर पहुंच जाती है, तो पंक्ति में बाएं सिरे से उसकी प्रारंभिक स्थिति ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था? बाईं ओर खिसकाया था और स्थान कहाँ से बताया था? बाएं सिरे से। इसमें क्या कहा? दाहिनी ओर खिसकाया है और स्थान कहाँ से बताया है? दाहिने सिरे से। यानी प्रारंभिक पोजीशन के लिए आप क्या कर सकते हैं? भाई दाहिने सिरे से प्रारंभिक पोजीशन निकालने के लिए दोनों का क्या कर दें? योग। तो आपने जैसे ही योग किया तो यहाँ पर कितना दिया? 31 और 20 कितना हो जाएगा? 51। यानी दाहिने सिरे से उसकी प्रारंभिक पोजीशन क्या होगी? 51। और आपसे पूछी कहाँ है? बाएं सिरे से। तो कुल कितने हैं? 110। और जब 110 बच्चे हैं और एक तरफ से 51 हैं तो आप क्या करेंगे? 110 माइनस कितना? 51 से -1 यानी 50, तो कितना बचा? 60। यानी ओरल आप आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर ना? तो देखिए अब आपको हम बिल्कुल बेसिक से बताते हैं। टोटल आपको कितना दिया है? 110 बच्चे। और फिर नीलम 31 स्थान दाईं ओर खिसकती है, तो 31 स्थान दाहिनी ओर। तो ये मान लिया नीलम 31 स्थान दाहिनी ओर खिसकेगी। तो देखिए अब यहाँ पर ये प्रारंभिक पोजीशन है और ये क्या है? वर्तमान। तो आपसे क्या कहा हुआ है? दाएं सिरे से 20वें स्थान पर पहुँच जाती है। तो दाएं सिरे से क्या है? 20। तो दाहिने सिरे से प्रारंभिक पोजीशन क्या आ जाएगी? 51। तो आपसे क्या कहा है? बाएं सिरे से उसकी प्रारंभिक स्थिति। तो बाएं सिरे से प्रारंभिक स्थिति निकालनी है तो क्या है? टोटल 110। प्रारंभ से निकालना है तो x प्लस 51 माइनस 1। तो x इज इक्वल टू 110 और माइनस कितना? 50। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 60।
यानी अगर आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर हैं तो आप बिल्कुल इन प्रश्नों को उत्तर केवल पढ़कर दे सकते हैं बिना पेन पेपर की सहायता से। क्लियर ना? चलिए, तो इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल आसान करना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हमने कंडीशन आपको बता ही दी कि अगर बाईं ओर खिसकाएगा, स्थान बाएं सिरे से बताएगा तो क्या कर देंगे योग, दाहिनी ओर खिसकाएगा, स्थान दाहिने सिरे से बताएगा तो भी क्या कर देंगे योग, और अगर बाईं ओर खिसकाएगा और स्थान दाहिने सिरे से बताएगा तो क्या करेंगे माइनस, और अगर भाई दोनों का दाहिनी ओर खिसकाएगा और स्थान बाएं से बताएगा तो भी माइनस। समान है तो जुड़ जाएंगे, असमान है तो क्या होंगे, घटेंगे। क्लियर ना? चलिए, तो अब इसी तरीके से आपको चीज़ों को ध्यान रखना है, भाई कंडीशंस कहाँ क्या बनने वाली हैं, इस बात को आपको क्या करना है, समझना है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ क्या कह रहा है, 80 बच्चों की पंक्ति में जब मोना 14 स्थान बाईं ओर खिसकती है तो बाएं सिरे से 26वें स्थान पर पहुंच जाती है, तथा उसी पंक्ति में जब सुनीता 8 स्थान दाहिनी ओर खिसकती है तो दाएं सिरे से 12वें स्थान पर पहुंच जाती है, तो प्रारंभ में दोनों के मध्य कितने बच्चे थे। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है, कंबाइंड हो गया। सबसे फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन आपको, एक टाइप आपको पढ़ाया था जहाँ पर प्रारंभ से स्थान दिया था, अंत से स्थान दिया था और बीच में बच्चों की संख्या आपसे पूछी गई थी। तो हम क्या कर रहे थे, प्रारंभ और अंत का योग करेंगे। अगर योग कम होगा तो सीधा घटा दे रहे थे, और अगर योग ज़्यादा था तो उस योग से कुल बच्चों की संख्या घटाएंगे और साथ में 2 अतिरिक्त घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बीच में बच्चों की संख्या पूछी है और बाकी सवाल में क्या है, जो अपना हम पिछला सवाल कर रहे थे, पिछले क्वेश्चंस कर रहे थे, वही कंडीशन दे रखी है। तो कहीं ना कहीं हमें प्रारंभ और अंत से ही स्थान प्राप्त होने वाला है। तो जब प्रारंभ और अंत से स्थान मिल जाए और कुल बच्चों की संख्या दी जाए और बीच में बच्चों की संख्या पूछे तो या तो अधिकतम कंडीशन बनेगी या न्यूनतम। क्लियर ना? तो चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, कुल टोटल संख्या कितनी दी हुई है, 80 दी हुई है, और आपसे क्या कह रहा है, 80 बच्चों की पंक्ति में। तो आपने तुरंत एक पंक्ति बनाई और इस पंक्ति में क्या कहा, जब मोना 14 स्थान बाईं ओर खिसकती है। तो हमने मान लिया कि ये कौन है, मोना। तो 14 स्थान बाईं ओर खिसकेगी, यानी कहाँ आएगी, यहाँ पर। तो कितना खिसकी, 14, यानी प्रारंभिक पोजीशन ये हुई और ये क्या हो जाएगी, वर्तमान। तो आपसे क्या कहा है, तो बाएं सिरे से कहाँ पहुँच जाती है, 26वें स्थान पर पहुँच जाती है। तो अभी अभी हमने आपको बताया था, अगर बाईं ओर खिसकाएगा, स्थान बाएं सिरे से बताएगा तो प्रारंभिक पोजीशन के लिए हम क्या कर देंगे, योग। तो 26 और 14 कितना होगा, 40, यानी बाएं सिरे से मोना की प्रारंभिक पोजीशन क्या मिली, 40। इसी तरीके से तथा उसी पंक्ति में जब सुनीता, तो ये क्या मान लिया, सुनीता, और ये क्या हो जाएगी इसकी प्रारंभिक पोजीशन। और सुनीता कितना खिसकती है, 8 स्थान दाहिनी ओर खिसकती है, तो ये क्या होगी, वर्तमान पोजीशन। और आपसे क्या कहा है, तो दाहिने सिरे से 12वें स्थान पर पहुंच जाती है। तो दाहिने सिरे से स्थान क्या दिया है, 12। तो इसी स्थान को, प्रारंभिक पोजीशन को अगर दाहिने सिरे से ज्ञात करना है तो कंडीशन वही है, दाहिनी ओर खिसकाया, स्थान दाहिने सिरे से बताया, तो हम क्या कर देंगे, योग, यानी 12 और 8 कितना हुआ, 20। तो देखिए मोना जो आपकी प्रारंभ से क्या मिली, 40, और जो आपकी क्या है, सुनीता है, वो अंत से क्या है, 20, और टोटल आपको दिया हुआ है। और अब आपसे पूछा क्या है, प्रारंभ में दोनों के मध्य कितने बच्चे थे। तो प्रारंभ की पोजीशन तो यही है, वर्तमान तो पूछा नहीं। भाई यहाँ 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो आपसे कह सकता है तो अब दोनों के मध्य कितने बच्चे हैं, या कहेगा तो प्रारंभ में दोनों के मध्य कितने बच्चे थे। तो यहाँ तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा, प्रारंभ में दोनों के मध्य कितने बच्चे थे। तो
तो प्रारंभिक पोजीशन बाएं सिरे से क्या है मोना की 40 और सुनीता की प्रारंभिक पोजीशन दाहिने सिरे से क्या है 20 और टोटल क्या है 80। तो आप क्या करोगे प्रारंभ और अंत का योग चेक करोगे। तो हम क्या करेंगे प्रारंभ और अंत का, भाई प्रारंभ दिया अंत दिया टोटल दिया, तो प्रारंभ और अंत का योग चेक करेंगे 40 + 20 कितना आया आपका 60। तो देखिएगा प्रारंभ और अंत का योग 60 है, चूँकि 80 क्या है कुल ग्रेटर देन है किससे 60 से, इसीलिए 80 - 60 यानी कितने बच्चे होंगे 20 बच्चे होंगे। क्लियर ना। तो यहाँ पर कंडीशन किसकी बनी अधिकतम की, यानी सीधा सीधा घटा देंगे क्योंकि प्रारंभ और अंत का योग कुल बच्चों की संख्या से क्या है कम है। तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाए हैं तो आपको ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम सीख चुके हैं कि अगर बाईं ओर खिसकाएगा स्थान बाएं सिरे से बताएगा तो आपस में क्या होगा योग, और अगर दाहिनी ओर खिसकाएगा स्थान दाहिने सिरे से बताएगा तो भी क्या करेंगे योग। लेकिन अगर बाईं ओर खिसकाएगा स्थान दाएं से बताएगा तो क्या होगा माइनस, और दाहिनी ओर खिसकाएगा स्थान बाएं से बताएगा तो क्या होगा माइनस। अब ये मत समझ लेना कि अल्फ़ाबेट में तो आपने क्या कहा था कि अगर लेफ्ट लेफ्ट होंगे तो घट जाएंगे, वो कॉन्सेप्ट अलग है और यहाँ कॉन्सेप्ट अलग है। क्लियर ना। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो इस बिना डायग्राम के भी हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस कंडीशन ये रहनी चाहिए। तो तुरंत स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट। चलिए, तो इसी तरीके से आपको क्या है बड़े से बड़े प्रश्नों का उत्तर हम बड़ा आसान कर सकते हैं। क्लियर ना। तो देखिए अब यहाँ पर अगर इसी प्रश्न में उसने क्या कहा होता कि तो अब दोनों के मध्य कितने बच्चे हैं, तो आपको ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्यों? क्योंकि वर्तमान पोजीशन तो हमारे प्रश्न में दे रखी है ना। टोटल दिया है, टोटल 80 बच्चे हैं और यहाँ पर वर्तमान पोजीशन क्या है बाएं सिरे से कहाँ पहुँच जाती है 26 में और दाहिने सिरे से कहाँ पहुँच जाती है 12वें। तो आपको वर्तमान पोजीशन दे रखी है, तो अगर पूछे कि अब दोनों के मध्य कितने बच्चे हैं तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे प्रारंभ और अंत का योग चेक करेंगे। तो यहाँ टोटल आपको कितना दिया था 80 और प्रारंभ से स्थान क्या दिया है 26 और यहाँ अंत से स्थान आपको क्या दिया है 12, क्योंकि प्रारंभिक वर्तमान पोजीशन बाएं सिरे से क्या है 26 और दाहिने सिरे से क्या है 12। तो प्रारंभ और अंत का योग चेक करेंगे तो 26 और 12 कितना हो जाएगा 6 2 8 और 2 1 3 यानी कितना आया 38। तो चूँकि 80 ग्रेटर देन है किससे 38 से, इसीलिए 80 - 38 तो कितना आ जाएगा आपका 80 - 38 यानी आपका 10 से 8 तो 2 और 8 से 4 तो 4 यानी कितना आ गया 42। लेकिन कब? जब प्रश्न के अंत में क्या हो प्रारंभ की जगह क्या दिया हो वर्तमान, यानी तो अब दोनों के मध्य कितने बच्चे हैं। क्लियर ना। समझ पाए बात को। चलिए, तो इसी तरीके से आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। भाई वर्तमान कहेगा तो आपको कुछ भी नहीं करना, सब कुछ आपके प्रश्न में दिया हुआ है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर सभी सॉल्व करेंगे, जल्दी से आंसर देंगे सभी। तो प्रश्न आपका कह रहा है कि 60 बच्चों की पंक्ति में जब महेश 7 स्थान बाईं ओर खिसकता है तो बाएं सिरे से 28वें स्थान पर पहुंच जाता है, और उसी पंक्ति में जब राजू 11 स्थान दाहिनी ओर खिसकता है तो दाहिने सिरे से 38वें स्थान पर पहुंच जाता है। तो प्रारंभ में दोनों के मध्य कितने बच्चे थे। तो यहाँ भी क्या पूछा है प्रारंभ पूछा है, तो प्रारंभ में बच्चे अगर निकालने हैं इसका मतलब प्रारंभिक पोजीशन हमें दोनों की निकालनी पड़ेगी। भाई वर्तमान दे रखी है, प्रारंभिक निकालनी है, तो प्रारंभिक पोजीशन निकालने की कंडीशन क्या है अगर बाएं बाएं हैं तो जोड़ देंगे, दाएं दाएं हैं तो जोड़ देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर हम बिना डायग्राम
के इसका उत्तर दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्या कहा हुआ है, टोटल आपको कितने बच्चे दे रखे हैं 60, और जो आपका महेश है वो आपका क्या है 7 स्थान कहाँ खिसकता है बाईं ओर, तो आपका कहाँ पहुँच जाता है बाएं सिरे से, कहाँ पहुँच रहा है बाएं सिरे से 28वें स्थान पर पहुँच जाता है। और यहीं पर जो दूसरा आपका राजू है, तो राजू कितना खिसकता है 11 स्थान दाहिनी ओर खिसकता है, तो दाएं सिरे से कहाँ पहुँच जाता है, तो दाएं सिरे से 38वें स्थान पर पहुँच जाता है। तो देखिए क्या प्रारंभिक पोजीशन निकालने के लिए आपको सीधे निकाल सकते हैं ना, क्योंकि बाएं बाएं दाएं दाएं, तो सीधे क्या कर देंगे योग, तो इसकी प्रारंभिक पोजीशन क्या हो जाएगी कि महेश का प्रारंभ से स्थान, तो कितना आ जाएगा 28 और 7 कितना हुआ 35, और राजू का अंत से स्थान, यानी निकाल हम प्रारंभिक पोजीशन ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये प्रारंभ से भाई बायां सिरा प्रारंभिक सिरा और दायां सिरा अंतिम सिरा, तो दाएं सिरे से इसकी प्रारंभिक पोजीशन राजू की क्या हो जाएगी 8 और 1 कितना हुआ 9 और 3 1 4, यानी कितना 49। तो यहाँ पर महेश प्रारंभ से कितना मिला 35 और राजूवंत से क्या मिला 49, यानी प्रारंभ और अंत का योग चेक करेंगे। अगर योग ज़्यादा होगा तो किसकी कंडीशन बन जाएगी न्यूनतम की बन जाएगी कि नहीं। तो यहाँ पर प्रारंभिक पोजीशन निकालने के लिए आपको याद रखना है कि इन दोनों का क्या कर देंगे योग कर देंगे, अगर दाएँ दाएँ हैं और बाएँ बाएँ, अगर असमान है तो क्या कर देंगे घटा देंगे। क्लियर ना। तो यहाँ पर आपने तुरंत प्रारंभ और अंत का योग किया तो कितना आ जाएगा 35 प्लस 49, तो 9 5 14 और 4 3 7 और 1 कितना हुआ 8, यानी कितना आया 84। तो चूँकि 60 लेस देन है किससे 84 से, इसीलिए 84 माइनस 60 और माइनस 2 कितना हो जाएगा -2। तो -2 क्यों किया, तो जो लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हों तो भैया आप हमारी रैंकिंग की सारी पुरानी क्लासेस देखें और ख़ासकर सेकंड नंबर की क्लास देखें तो आप इसका मतलब ज़रूर समझ पाएंगे। क्योंकि जब भी ओवरलैप की स्थिति बनती है, न्यूनतम की कंडीशन बनती है, तो वहाँ पर हमें दोनों व्यक्तियों के स्थान को क्या करना होता है माइनस करना होता है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है भाई, कुल बच्चों की संख्या से प्रारंभ और अंत का योग ज़्यादा है, इसीलिए इस योग से कुल बच्चों की संख्या घटाएंगे और साथ में 2 अतिरिक्त घटाएंगे। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ बनने वाला है तो कितना बन जाएगा आपका, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 62। 84 से आपके 62 जाएंगे, यानी कितना बचेगा 22, यानी क्या बचेगा 22 आपका राइट आंसर बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या बनेगा सही उत्तर बनेगा। क्लियर ना। तो देखिए अब अगर यहाँ पर आपसे अभी तो क्या पूछा था प्रारंभ में दोनों के मध्य कितने बच्चे थे, तो हमने प्रारंभिक पोजीशन क्या की निकाली किनका योग करके। लेकिन अगर पूछता कि तो अब दोनों के मध्य कितने बच्चे हैं, तो अब का मतलब वर्तमान पोजीशन क्या है, ये आपको जो दी हुई है ये क्या है वर्तमान पोजीशन दे रखी है, ये आपको क्या दे रखी है वर्तमान पोजीशन दे रखी है, ये क्या है वर्तमान। प्रारंभिक क्या है, ये आपकी क्या पोजीशन है प्रारंभिक पोजीशन है, और ये क्या वर्तमान दे रखी है। तो अगर अब दोनों के मध्य कितने बच्चे हैं तो कुछ भी नहीं करना, इन दोनों का क्या करेंगे योग, तो कितना आ जाएगा 8 और 8 16 और 3 2 5 1 6, कितना आया 66। 8 8 16 3 2 5 1 6 यानी 66, जो कि क्या है कुल बच्चों की संख्या से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे इस योग से, यानी इस योग से कुल बच्चों की संख्या घटाएंगे। तो क्या कर देंगे यहाँ पर 66 माइनस 60 और माइनस 2, तो 62 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, यानी अब दोनों के मध्य कितने बच्चे हैं अगर ये पूछता तो राइट आंसर हमारा क्या बनता 4 बनता। कितना बनता 4। लेकिन उसने आपसे पूछा क्या हुआ है कि प्रारंभ में दोनों के मध्य कितने बच्चे थे, तो कितने होंगे 22।
तो क्लियर है। इसी तरीके से सारे अब आप इस बात को बड़े अच्छे से समझ पाए होंगे, क्लियर ना। तो देखिए इस तरीके से हमने आज की क्लास में इस टाइप के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए। तो यहाँ पर देखिए रैंकिंग में जो आपके मोस्टली टाइप बनते हैं, तो मान के चलें 80% भाग हम रैंकिंग का कंप्लीट कर चुके हैं, यानी अभी भी आपका कुछ भाग शेष है। तो इसके लिए इसको करते हैं अगली क्लास में, यानी आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप लोग सारे जितने भी आपको हम अभी तक क्लासेस पढ़ा चुके हैं, सारी क्लासेस का रिवीजन करके रखें, बाकायदा नोट्स बना के रखें। और सबसे बड़ा काम जो आपसे हमने कहा हुआ है कि आप सभी को, अगर आप एक व्यक्ति को भी अपने परिवार में शामिल करते हैं या जोड़ते हैं, तो आप क्या है, एक बहुत बड़ा परिवार बन सकता है। और वहाँ से आप हम सब मिलकर बहुत ही अच्छी स्थिति यानी ऊंचाइयों पे जा सकते हैं। भाई जब आप सभी जुड़ेंगे, हमारा उत्साह बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आएंगे, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, लाइक्स आएंगे और ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे, तो क्या होगा, हमारी टीम भी आपके साथ उतनी ही उत्साह के साथ काम करेगी और ईमानदारी के साथ मेहनत करेगी। तो बस आप अपना काम शुरू कर दीजिए और साथ में पढ़ाई तो आपको करनी ही करनी है और हम अपना काम जारी रखेंगे। क्लियर। तो आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।